हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। डियर फ्रेंड्स, लर्निंग केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म पर आज तक का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं। इसके लिए बहुत ज़्यादा मैसेजेस पिछले कई दिनों से मुझे लगातार मिल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पिछले साल से ही, पिछली वैकेंसी से ही इसका इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये कब होगा। तो फाइनली लर्निंग केमिस्ट्री अपनी जो मोस्ट फेमस आरपीएससी पीवाईक्यू जो कलेक्शन है उसको हार्ड कॉपी के रूप में रिलीज करने जा रहा है और आज उसका विधिवत अनाउंसमेंट किया जा रहा है और इसका लॉन्चिंग ऑफर भी एप्लीकेशन पे शुरू हो चुका है। ठीक है, तो फाइनली ये लॉन्च हो गई है। अनाउंसमेंट वीडियो ये है। इस वीडियो में आपको इस बुक के बारे में काफी ज्यादा बताया जाएगा कि क्यों बच्चों के बीच में ये इतनी ज्यादा फेमस है। बच्चे क्यों, स्टूडेंट्स क्यों, आखिर बच्चे बोलने से जो बड़े लोग हैं, मतलब बड़े स्टूडेंट है, वो कहते हैं सर बच्चे हमें बोलते हो आप, हमारे खुद के बच्चे हैं। ठीक है, तो इसलिए बच्चा नहीं बोलना, स्टूडेंट बोलना। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आखिर क्यों इसकी बेसब्री का इंतज़ार, इतनी बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे थे? इसकी क्या ख़ास बात है? ऐसा क्या है कि जो आपकी जो जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी हो या आरपीएससी की किसी भी केमिस्ट्री की कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें केमिस्ट्री आती हो उसकी तैयारी हो, या देश में, इस देश में होने वाली पीजीटी केमिस्ट्री की कोई भी एग्ज़ाम हो, आखिर ये क्यों उनकी तैयारी के लिए माइलस्टोन साबित होने वाली है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसमें लॉन्चिंग ऑफ़र क्या रहेगा वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है? तो क्या बोलते हैं, हम इसमें चलते हैं आगे और देखते हैं आखिर इस बुक की क्या-क्या विशेषताएँ हैं, क्या-क्या नहीं है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये इसका कवर पेज है, ठीक है? इन सब की हम बात करने ही वाले हैं और हाँ, ठीक है। तो मैं आपको यहीं से बताता हुआ चलता हूँ बेसिकली, ठीक है? हाँ, ये देखिए, ये बुक जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए सूटेबल रहेगी, इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है और इसमें पिछले 15 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं, उनको शामिल किया गया है। टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं, पीवाईक्यूज़, वो यहाँ पर 3700 से भी ज़्यादा हैं, ठीक है? हमने 3700 का फिगर रखा है, ओके। तो ये बुक है, इसमें आखिर कौन से पीवाईक्यूज़ हैं? तो देखो भई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स उसमें वो सारे हैं जो आरपीएससी की किसी भी कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट आता हो, वो सारे 15 साल में जितने भी पेपर लगे हैं, उन सब से पीवाईक्यूज़ हैं, उनका सिलेक्शन किया गया है। केवीएस पीजीटी की जो एग्ज़ाम होता है, उनसे नवोदय विद्यालय पीजीटी का एग्ज़ाम होता है, ईएमआरएस में होता है और एचटेट यानी कि हरियाणा स्टेट में एचपीएससी से पहले एचटेट लगता है, ठीक है? तो वो उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, तो इसलिए उनको भी वहाँ शामिल किया गया है। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन है, ये आपके सामने आपको मिलने वाला है इसमें। अब ये बुक है कौन से सिलेबस के ऊपर आधारित होगी? तो देखो इस बुक में किस-किस सिलेबस को फ़ॉलो किया गया है। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का जो सिलेबस है पूरी तरह से फ़ॉलो किया गया है। इसके अलावा केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री जितनी भी परीक्षाएँ हैं, है ना? यानी कि आप ये मान लो पीजीटी केमिस्ट्री तो कोई भी परीक्षा होती है, उसका सिलेबस आ गया इसके अंदर, ठीक है? आरपीएससी स्कूल लेक्चर का सिलेबस आ गया इसके अंदर। तो ये इन परीक्षाओं के सिलेबस को ध्यान में रख कर के डिज़ाइन की गई है, ठीक है? अब इसमें चैप्टर वाइज़ आपको एमसीक्यू मिलने वाले हैं, सिस्टमैटिक मिलने वाले हैं। सिस्टमैटिक का मतलब ये हो गया, बहुत सारी यूनिट ऐसी मिलेगी जिसमें आपको सिस्टमैटिक क्वेश्चन्स का अरेंजमेंट मिलेगा। जैसे आप देखोगे थर्मोडायनामिक्स में थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ के जितने भी एमसीक्यू हैं, वो सारे आपको एक साथ मिलेंगे। आप देखोगे थर्मोडायनामिक्स में एंथैल्पी के न्यूमेरिकल हैं, सारे आपको एक साथ मिलेंगे। एंट्रोपी के पीवाईक्यूज़ हैं, सारे आपको एक साथ मिलेंगे, ठीक है? आप देखोगे पी ब्लॉक में ग्रुप 15 के जो पीवाईक्यूज़ हैं, वो सारे आपको एक साथ मिलेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारी यूनिट्स में आप देखोगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको आरएस नोमेनक्लेचर के जो क्वेश्चन है वो सारे एक साथ मिलेंगे, इजेड के सारे एक साथ मिलेंगे, इसी तरह से कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस के सारे एक साथ मिलेंगे। मेरा कहने का मतलब, आप जैसे नेम रिएक्शन में देखोगे, देखो मेरी बात को समझ लो जरा। नेम रिएक्शन में देखोगे तो नेम रिएक्शन कोई भी है, रिफॉर्मेटस की रिएक्शन है, उसके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे एक साथ मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर आपको एमसीक्यूज है वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मिलने वाले हैं। ऐसे नहीं मिलने वाले कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ गया, नहीं। क्वेश्चंस का अरेंजमेंट एकदम, पैटर्न एकदम फिक्स रखा गया है ताकि आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो। आप देखोगे जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फ्यूल सेल का टॉपिक है, अब उसमें आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे आपको वहीं मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे, ठीक है? तो मतलब ये क्वेश्चन, ये जो पीवाईक्यू बुक है वो चैप्टर वाइज है, यूनिट वाइज है, साथ में इसमें बहुत सारी यूनिट में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है, सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया है, लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज किया गया है क्वेश्चंस को। और एरर लेस की बात तो कहना ही क्या, इसकी जो आंसर की मिलेगी आपको इस बुक में वो आपके लिए एरर लेस होगी, उसमें आपको कोई त्रुटि देखने को नहीं मिलेगी। अब ये जो पीवाईक्यू बुक है वो कौन-कौन सी एग्जाम के लिए आपके लिए माइलस्टोन यानी कि रामबाण साबित होने वाली है, वो आप देख लीजिए। आरपीएससी का
कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें केमिस्ट्री आती हो, चाहे वो आप आरपीएससी की या कोई राजस्थान में होने वाली जेईएन की परीक्षा ले लो, चाहे वो आप केमिस्ट की परीक्षा ले लो, चाहे एसीएफ की परीक्षा ले लो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर ले लो, स्कूल लेक्चरर पर तो ये बुक है ही है, चाहे आप सेकंड ग्रेड ले लो, जूनियर केमिस्ट ले लो, लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन ले लो, आरपीएससी की कोई भी परीक्षा जिसमें केमिस्ट्री आती हो, उसके लिए यह बुक एकदम रामबाण साबित होने वाली है। इसके अलावा इंडिया में जितने भी पीजीटी केमिस्ट्री के एग्जाम होते हैं, वो सब इस बुक में कवर हो रहे हैं। स्पेसिफिकली इस बात का ध्यान रखा गया है विशेष तौर पर, ठीक है? तो केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, आपकी आर्मी स्कूल, एचपीएससी, यूपी पीजीटी, एमपी वर्ग 1, किसी भी इस यानी कि और भी बहुत सारे स्टेट हैं, उनके लिए जो पीजीटी केमिस्ट्री के स्तर के जो एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी के लिए यह बुक एकदम जबरदस्त, जानदार, शानदार, आप कुछ भी कह लीजिए, वही ये साबित होने वाली है, ठीक है? अब आगे इस बुक के कवर पेज के पीछे आपको ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये उसका बेसिकली कवर पेज ही है उस बुक का, ठीक है? तो उस बुक के कवर पेज के पीछे आपको यहाँ पर उस बुक के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, वो आपको मिलेंगे। पहला वाला जो फीचर है सिलेबस, कौन से सिलेबस को फॉलो किया गया है इस बुक में, वो आपको मैंने बता दिया है। 3700 3700 के करीब इसमें पीवाईक्यूज आपको मिलने वाले हैं। 50 से ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ पर रेफर किया गया है और वो पेपर किसके हैं? आरपीएससी के केमिस्ट्री के सभी पेपर्स, पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम जैसे केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और एचटेट के क्वेश्चन पेपर्स। एचटेट के इसलिए लिए गए हैं ताकि वो एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, तो एनसीईआरटी को इंप्रूव करने में ये क्वेश्चंस आपकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ये बात हम कर चुके हैं कि ये जो सभी एमसीक्यूज हैं वो सिस्टमेटिकली अरेंज किए गए हैं, लॉजिकल सीक्वेंस के साथ अरेंज किए गए हैं, ताकि एक टॉपिक जब आप सीखने बैठो, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो तो वो आपका और शानदार हो जाए, ठीक है? हिंदी इंग्लिश मीडियम में ये सुटेबल होगी, यानी कि इसको पूरा हिंदी में भी नहीं है, ये पूरी इंग्लिश में तो है, लेकिन हिंदी पूरी इसमें आपको नहीं मिलेगी, हर चीज की हिंदी आपको नहीं मिलेगी। हिंदी उतनी रखी गई है जितनी जितने जितने में हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप यकीन मान के चलिए, मीडियम कोई भी हो, इस बुक को बैलेंस तरीके से तैयार किया गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? अब यह बुक आपको एग्जाम की तैयारी तो कराएगी ही कराएगी, ये तो मैं मान गया, ठीक है? लेकिन इसमें एक बात और है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये बुक आपका केमिस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। यानी कि ये आपको जो एनसीईआरटी है वो सिखाने में, ये जो बुक है, ये अपना इसका जो ये जो बुक है, ये आपको एनसीईआरटी सिखाने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है? ये इसके कवर पेज का जो अंदर का पेज है वो रहेगा, इसमें वही जानकारी है, मीडियम दोनों होगा, सिलेबस होगा, फर्स्ट एडिशन है, ये सारी चीजें हैं। ये उसका, इस बुक का जो कवर पेज के बाद में सेकंड पेज है, जहां पर प्राइस और एमआरपी और ये सब होगा, आईएसबीएन की वगैरह की डिटेल होगी। लेकिन आप ये जो एमआरपी देख रहे हैं, ये एक वैसी एमआरपी है, आप एप्लीकेशन के माध्यम से इसको लेंगे तो आपको काफी अच्छे अच्छे ऑफर मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर ये हो गया, ये कॉपीराइट की चेतावनी वगैरह है, ये सारी चीजें ठीक है। हाँ, अब ये जो बुक है, ये बेसिकली इम्पोर्टेंट क्यों है ना? क्यों इम्पोर्टेंट है? तो उसकी कुछ बातें तो हम कर चुके हैं, कुछ बातें हम और कर लेते हैं, ठीक है? और वो ये बात है, बेसिकली आप ज़रा ध्यान से इसको, मैं जो कह रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये जो बुक है वो आरपीएससी की स्कूल व्याख्याता की जो एग्ज़ाम होती है, स्कूल लेक्चरर केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होता है, और जो बाकी पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस या कोई भी पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम, उनके लिए डेडिकेटेड है ये बुक, ठीक है? और इसमें जो क्वेश्चंस को जो जो सिलेक्शन किया गया है ना, वो इन इन एग्जाम के लेवल को और इनके सिलेबस को ध्यान में रख करके ही एकदम प्लानिंग से किया गया है। क्वेश्चंस का सिलेबस जो सिलेक्शन है वो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो इनके सिलेबस के हिसाब से नहीं होते, तो उनको इस बुक में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है? और आरपीएससी की जो हमारी ये खास बात है कि आरपीएससी की जो बहुत सारी केमिस्ट्री की परीक्षाएं होती हैं, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं। ये आरपीएससी की खास बात है कि जब तक क्वेश्चन कोई डिलीट नहीं हो, है ना, या किसी क्वेश्चन पे पंगा नहीं खड़ा हो, तो उनका परीक्षा का जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं होती है एक्चुअल में, ठीक है? तो वो जो डिलीट हुए हुए प्रश्न है, उनको भी हमने सही करके इस पुस्तक में शामिल किया है, हमने छोड़ा नहीं है उनको। जो डिलीट क्वेश्चन है आरपीएससी के, वो हमारे लिए एक एसेट की तरह है, हम उन्हें सही करते हैं और हम उन्हें सही करके इस बुक में हमने उन सभी क्वेश्चंस को शामिल किया है, ठीक है? अब ये बात हमने कर ही लिया कि एक टॉपिक से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको ज़्यादातर कोशिश करी गई है कि उनको एक जगह ही उसमें रखा जाए, ताकि आप उस टॉपिक को बेहतर तरीके से सीख पाएँ, ठीक है? तो अब आप समझ गए होंगे कि आरपीएससी की स्कूल व्याख्याता या फिर के आरपीएससी की वो कोई भी एग्ज़ाम जिसमें केमिस्ट्री आती हो, या फिर इंडिया में कोई भी पीजीटी केमिस्ट्री का एग्ज़ाम जो है, वो उसके लिए यह जो बुक है, ये एकदम मील का पत्थर साबित होने वाली है। नेक्स्ट लेवल पे आपकी तैयारी को ये लेके जाने वाली है।
अब मैं आपको बता दूं कि इस बुक में जो मैं कह रहा हूं कि 2011 से आपका 2025 अपडेटेड है, यानी कि ये 25 तक, अभी तक 25 तक देखो, 2025 जुलाई तक, 25 जुलाई तक जितने एग्जाम हुए हैं वो हमने सारे ले लिए। जैसे टेस्टिंग ऑफिसर का एग्जाम हुआ था जुलाई में, हमने ले लिया उसको लपेटे में, कोई दिक्कत नहीं है। एक ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट का जूनियर केमिस्ट का हुआ था, हमने वो भी ले लिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मतलब 2025 जुलाई तक। इवन आप देखिए एचटेट का एग्जाम, एचटेट जो आपका अभी हुआ है जुलाई 25 में, वो भी हमने ले लिया इसमें, सारे आ गए इसमें, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम हैं जो पिछले 15 साल में हुए हैं जिनको हमने शामिल किया है, वो जरा आप समझ लो। हमारी जो लिस्ट आप देखोगे ना, आप एकदम हैरान रह जाओगे कि इन इन परीक्षाओं को इसमें शामिल किया। जरा देखते जाइए, पढ़ते जाइए मेरे साथ। आरपीएससी की स्कूल लेक्चरर पे आज तक जितने पेपर हुए हैं वो सारे हैं इसमें, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर आज तक जितने हुए हैं सारे हैं। सेकंड ग्रेड के पेपर हैं इसमें, आपके सेकंड ग्रेड सेकेंडरी एजुकेशन है, सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन के पेपर भी हमने लिए हैं, ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन में जो लेक्चरर होता है उसके क्वेश्चन पेपर्स को हमने लिया है। एसीएफ के क्वेश्चन पेपर हमने लिए हैं, है ना। केमिस्ट के क्वेश्चन जो अलग अलग डिपार्टमेंट, आर्काइव, आयुर्वेद डिपार्टमेंट, इन सब में जो केमिस्ट का एग्जाम लगता है उनके क्वेश्चन लिए हैं। टेक्निकल असिस्टेंट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में लगता है उसके पेपर्स हैं। जूनियर केमिस्ट पीएचडी का लगता है, जूनियर केमिस्ट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट का लगता है, उसके जो हैं। असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर जो अभी जुलाई 2025 में हुआ है उसका एग्जाम है। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर का एग्जाम जो 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 होता है आरपीएससी का, उसके पेपर हैं। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो पीजीटी केमिस्ट्री का एग्जाम होता है उसके पेपर हैं। इसके अलावा नवोदय विद्यालय समिति का जो पीजीटी केमिस्ट्री का एग्जाम होता है वो है। इसके अलावा ईएमआरएस का पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर हुआ है एक 2022 में या 23 में, कब, वो है। इसके अलावा एचटेट के 2020 से लेकर के 2018 से लेकर के अब तक के जितने पेपर हुए हैं वो सारे शामिल हैं इसमें। तो आप देखेंगे कि ये इन इन परीक्षाओं के पिछले 11-15 साल में जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे हमने शामिल कर लिए इसमें, ठीक है। अब यहाँ भाई एक थैंक तो बनता ही है, किनको? उन लोगों को, उन हमारे लर्निंग केमिस्ट्री के बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने इस बुक को इम्प्रूव करने में, इस बुक में गलतियाँ निकाली हैं, इस बुक की को रिफाइन किया है, इस बुक को बनाने में मेरी हेल्प की है। फाइनली मैं पब्लिकली एक्सेप्ट करता हूँ उनकी हेल्प को, और मैं उनको बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस बुक में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, पूरे मन से किया है, पूरा समय देके किया है, ताकि इस बुक में गलती कोई नहीं रह जाए। तो उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने साथ दिया है मेरा इस जर्नी में, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद, उनके लिए बहुत-बहुत आभार, ठीक है। अब ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो आपके पास बुक आएगी, आप तब इसको पढ़ना, बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको लाइफ टाइम के लिए मोटिवेटेड रखेगी ये। अब जो मेन चीज़ है इस बुक में आपको क्या-क्या मिलने वाला है, तो इसकी जो कंटेंट लिस्ट है वो ज़रा आप देख लीजिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लास ये पीरियोडिक टेबल वाला, पी ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग, ट्रांजिशन एलिमेंट, लैंथेनॉइड, एक्टेनॉइड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है, ये यूनिट्स हैं इसमें। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट ग्रेड के लिए, एमओटी फर्स्ट ग्रेड के लिए, उसके बाद में सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, सरफेस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन इंटरमीडिएट, स्टीरियो केमिस्ट्री, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ये देखिए आप एकदम चल रही है अभी भी। और नेम रिएक्शन आ गई, स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आ गई, बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर और ड्रग, आपने देखा। 33 यूनिट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के आधार पे 33 यूनिट इसमें बनाई गई है, जिसमें ये पेज नंबर और किस यूनिट में कितने एमसीक्यू होंगे ये यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, आपने देख लिया अच्छी तरह से, ठीक है। अब तो फिर बाकी एग्जाम का क्या, देखो केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एचपीएससी, इन सब में जो टॉपिक कॉमन है वो तो यहाँ 33 यूनिट तक आ गए। अब कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में नहीं है लेकिन इनकी परीक्षाओं में है। किनकी में? केवीएस की पीजीटी, एनवीएस की पीजीटी, ईएमआरएस की पीजीटी, एचपीएससी की जो पीजीटी होती है, एचपीएससी का जो पीजीटी केमिस्ट्री का एग्जाम होता है, उन सबके सिलेबस में कुछ ऐसी यूनिट है जो आरपीएससी के स्कूल लेक्चरर एग्जाम में नहीं है। तो वो कौन कौन सी है? क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आयनिक इक्विलिब्रियम है, केमिकल नहीं है, हमने उसको जोड़ दिया। रेडॉक्स रिएक्शन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में नहीं है लेकिन इन बाकी सब परीक्षाओं में है, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एचपीएससी या कोई भी पीजीटी एग्जाम उसमें है। इसी तरह से जीओसी हमने ले लिया ऊपर, लेकिन मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन और क्वालिटेटिव एनालिसिस के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेथड्स हैं जो बाकी पीजीटी केमिस्ट्री की परीक्षाओं में आते हैं, वो क्या बोलते हैं यहाँ पर, या फर्स्ट ग्रेड में नहीं थे, इसलिए ये वो चैप्टर्स है फ्रेंड्स, ये वो चैप्टर्स हैं आपके जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर, यानी कि स्कूल लेक्चरर आरपीएससी में नहीं है लेकिन बाकी पीजीटी की जो केमिस्ट्री की एग्जाम होती है उनमें है, इसलिए इन्हें भी हमने शामिल किया गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पीजीटी केमिस्ट्री का एग्जाम इस देश में हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, इनके लिए तो ये 100% लागू होती है। इसके अलावा कोई भी केमिस्ट्री का एग्जाम
जो आपका चाहे एमपी में हो रहा हो, चाहे राजस्थान में हो रहा हो, चाहे आपका यूपी में हो रहा हो, चाहे हरियाणा में हो रहा हो, कहीं भी हो रहा हो, कोई भी केमिस्ट्री का एग्जाम, उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो आपने देखा इस बुक में टोटल आपके कितने पेज हो गए? 468 जो पेजेज़ हैं वो हो गए और इसमें जो टोटल पीवाईक्यूज़ हैं वो 3700 से ज़्यादा होने वाले हैं। ठीक है? अब एक चैप्टर की स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ और वो एक चैप्टर की जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक बार आप रुकिए, इसको मैं कोशिश करता हूँ एक चैप्टर की स्ट्रक्चर को आपको दिखाने को, ठीक है? देखिए ये होता है क्या, हो जाएगा तो कमाल हो जाएगा। मैं देखता हूँ आपको क्या दिख रहा है। नहीं, आपको यह नहीं दिख रहा है तो मैं इसको स्विच करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ये दिखा पाऊँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हमारी बुक में एक चैप्टर की स्ट्रक्चर क्या है। मतलब मैंने कह तो दिया कि हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, ऐसे मिलेंगे, वो मिलेगा, अपडेटेड है, लेकिन विश्वास कैसे होगा? विश्वास तो आप देखोगे तब होगा ना, ठीक है? तो मैं वो विश्वास कराने के लिए एक चैप्टर, सैंपल चैप्टर, डेमो चैप्टर जो कि ये एप्लीकेशन का जो कोर्स का जो डेमो फ़ोल्डर है, वहाँ भी ये रखा हुआ है। तो वहाँ से आपको वहाँ भी आप देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको समझाने वाला हूँ कि एक चैप्टर में आखिर आपको क्या-क्या मिलने वाला है, ठीक है? तो आप ये हमारा जो है वो चैप्टर 4 है केमिकल बॉन्डिंग का। हर चैप्टर के देखो 2 सेक्शन रखे गए हैं। 2 सेक्शन, एक 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 जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आरपीएससी के क्वेश्चन हैं केवल और सेकंड पार्ट में बाकी पीजीटी की एग्ज़ाम्स होती हैं उनके क्वेश्चन हैं। ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि भई केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस में इस तरह के क्वेश्चन्स आ रहे हैं, आरपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन्स आ रहे हैं। एक क्लैरिटी के लिए, एक सेपरेशन हो, आपको क्लियर पता चले कि किस एग्ज़ाम में किस तरह का क्या उसका 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 नेचर है। उसके लिए ये जानबूझ करके रखा गया है कि जो देश में बाकी पीजीटी की एग्ज़ाम होती है, उनके क्वेश्चन्स को अलग रखो, आरपीएससी के क्वेश्चन्स को अलग रखो, ठीक है? अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे क्वेश्चन चले, अब इसमें आपको देखो, आपको साफ-साफ पता चल रहा है, क्वेश्चन भी है और ऑप्शन का हिंदी भी है। ऑप्शन का हिंदी आपको सब जगह नहीं मिलेगा। सब जगह आपको ऑप्शन का हिंदी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन का हिंदी आपको सब जगह मिलने वाला है। बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे कोई पूछता है ना इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अब इसका तो हिंदी भी क्या और इंग्लिश भी क्या? बात को समझ रहे हो ना? तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन्स में आपको हिंदी नहीं मिले, बाकी आपको 99% क्वेश्चंस का हिंदी आपको मिलेगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को इसमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, ठीक है? है ना? अब जैसे ये है, ये क्वेश्चन है कि I3 आयन है, अब इसका क्या हिंदी है? तो मैंने मना कर रखा था, हालाँकि उसने डाल दिया, टाइपिस्ट ने, वो एक अलग बात है, बाकी इसका क्या हिंदी होगा? अब लीनियर ट्रायंगुलर इसका क्या हिंदी है? ये तो अपने आप में शब्द है। तो देखो, अब यहाँ पर इस तरह से हमने रखा गया है कि शेप इसकी क्या होगी, इसकी आकृति क्या होगी और ऑप्शन का हिंदी रखने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल, ये तो आप जानते ही हो, आप यही बोलते हो। इनका हिंदी बना देंगे तो फिर भी आपको दिक्कत होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस बुक को इस तरह से रखा गया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज़ द लीस्ट स्ट्रेंथ किसकी है? क्वेश्चन का हिंदी दे दिया बाकायदा, बढ़िया, आपको समझ में आया। हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। अब आपको क्या नहीं पता भई, एमएससी करके आए हो, मज़ाक थोड़ी ना कोई, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। हर क्वेश्चन का टैग साथ में लगाया हुआ है हमने। हर क्वेश्चन का कि वो कौन-सी परीक्षा में आया है, वो हमने साथ में लगाया हुआ है। ये देखिए, लोगो एक मिलेगा आपको इसमें, सैंपल पीवाईक्यूज़ हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से सेक्शन जो नेक्स्ट, ये देखो, अब इसके सेक्शन के क्वेश्चन चल ही रहे हैं। ये देखो, केमिस्ट 2021, केमिस्ट 2021, केमिस्ट 2014, केमिस्ट 2014, ठीक है ना? मतलब हर परीक्षा के जो क्वेश्चन हैं आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जूनियर केमिस्ट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट 2011 में, जूनियर केमिस्ट ग्राउंड वाटर 2011 में, ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 के क्वेश्चन चल रहे हैं। आप देख सकते हो बाकायदा, हमने छोड़ा कुछ भी नहीं है। जूनियर केमिस्ट ग्राउंड वाटर 2011, आप हैरान रह जाएँगे, असिस्टेंट प्रोफेसर 16, ये 2016 असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन चल रहे हैं। ये देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर 2020, असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 एपी, ठीक है ना? एपी 2016, ठीक है? तो एपी 2020 का क्वेश्चन है, एपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं अच्छी तरह से, ये देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर 2020, असिस्टेंट प्रोफेसर 2020, है ना? ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2020। तो इस तरह से हमने हमने ये टेक्निकल असिस्टेंट 2016, इस तरह से ये सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन आ गए 2013, ठीक है, 2015। ये स्पेशल एजुकेशन, यानी कि हमने देखो सेकंड ग्रेड में तीनों तीनों एग्जाम हमने ली है, कौन-सी? सेकेंडरी एजुकेशन, संस्कृत एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन, तीनों के पेपर लिए हैं हमने। टेक्निकल एजुकेशन जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में होती है 2011, टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट ये रहा सेकंड ग्रेड 2016, ठीक है?
सेकंड ग्रेड स्पेशल 2018, सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2022, सेकंड ग्रेड 2018, सेकंड ग्रेड 2018, सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2018। आप देख रहे हो मतलब इसमें हमने क्या ज़बरदस्त कमाल किया है। सेकंड ग्रेड 2022, स्पेशल एजुकेशन 22, है ना? बिना स्पेशल एजुकेशन, केमिस्ट 2011। अरे भाई कितना बोलना पड़ेगा, बंद करो मतलब इसको, मतलब ये कब खत्म होगी लिस्ट, ठीक है ना? तो ये देखो एसीएफ 2018, एसीएफ के क्वेश्चंस हमने लिए हैं, एसीएफ 2018, एसीएफ 2018 और 11 के भी क्वेश्चंस हम लोगों ने लिए हैं। जूनियर केमिस्ट पीएचडी 2011, जूनियर केमिस्ट पीएचडी 2011, ठीक है ना? ये फर्स्ट ग्रेड के कुछ क्वेश्चंस आ गए, है ना? तो अब ये देखो केमिस्ट 2024 जो अभी-अभी लगा है कुछ दिनों पहले एग्ज़ाम। तो इस तरह से हमने अपडेटेड फॉर्मेट में इसको बुक को रखा है ना? ये असिस्टेंट प्रोफेसर जो पिछले साल लगा है 2000 आपका जो 23 वाला बेसिकली वो भी हमने यहाँ पर रख दिया है। ये देखो असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 वाला जो 24 में लगा है एग्ज़ाम, ठीक है? तो ये देखो असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 यानी कि एग्ज़ाम 24 में लगा था, 23 वाली वैकेंसी थी। अभी अभी टेस्टिंग ऑफिसर की एक लगी थी 2025 जुलाई में, उसका पेपर भी हमने ले लिया है। संस्कृत सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन का दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम लगा था, वो भी ले लिया। ये देखिए असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर 2025 का पेपर, ठीक है? उसके क्वेश्चंस, है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें ये देखिए जूनियर केमिस्ट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट 2025 अभी-अभी जुलाई 25 में लगा है, तो इन सभी एग्ज़ाम को हमने कवर कर लिया जुलाई 25 तक के एग्ज़ाम को, ये देखिए। तो आप देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन ये साबित होने वाला है। ये सेक्शन 1 मैंने आपको दिखाया था, आप क्या सोच रहे थे, हो गई बुक पूरी? अरे भाई 1 चैप्टर है, 1 सेक्शन हुआ है, दूसरा सेक्शन अभी बाकी है। हर चैप्टर में 2 सेक्शन हैं, एक तो वो और एक है पार्ट 2 पीवाईक्यू वेरियस पीजीटी केमिस्ट्री एग्जामिनेशंस। इसमें जो अलग-अलग पीजीटी केमिस्ट्री की लेवल की एग्जाम होती है, उनके क्वेश्चंस रखे गए हैं। जैसे आपकी एचटेट होती है, तो आपने देखा केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली 162 क्वेश्चन तो आरपीएससी के हैं, उसके अलावा 163 से सेक्शन 2 शुरू हो गया, बाकी पीजीटी एग्जाम्स का, तो उसमें आपके एचटेट के क्वेश्चंस को रखा गया है ना? एचटेट 19, एचटेट 20, ये केवीएस पीजीटी 2018, केवीएस पीजीटी 2018, ईएमआरएस 2023, एचटेट 21, ठीक है? इसके अलावा ईएमआरएस है, केवीएस 2023, ठीक है? केवीएस 2023, बात को आप समझ रहे हैं, केवीएस 2023, नवोदय विद्यालय समिति 2021, नवोदय विद्यालय 2022, एचटेट 2025 जो अभी-अभी लगा है कुछ दिनों पहले, एचटेट 2025। तो इस तरह से आपने देखा टोटल केमिकल बॉन्डिंग में 185 क्वेश्चन है, 185 क्वेश्चन है, जबरदस्त कलेक्शन है, जबरदस्त कलेक्शन है। अब आप बताइए उसके बाद में आपको मिलने वाली है एक मतलब इनकी जो आंसर की है वो मिल जाएगी। आंसर की तो यहाँ पर आई नहीं शायद इस पीडीएफ के साथ में, ठीक है? तो आपको आंसर की मिल जाएगी इनकी उस बुक के हार्ड कॉपी में, ठीक है? और अब इससे रिलेटेड और क्या-क्या मैं आपको